tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ज्या मॅचची प्रतीक्षा मात्र संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगताला आहे तीच मॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आकाश तारेकर वर्सेस ओमकार देसाई. ऋषिकेश वैद्य, किशन देवेंद्र असा असणारा व्यासपीठासमोरचे जे प्रेक्षक आहेत कार्यकर्ते सोडून सगळ्यांनी स्टेडियम मध्ये जायचं. स्टेडियम मध्ये भरपूर जागा आहे. स्टेडियम मध्ये जायचं सगळ्यांनी. बिनका प्रेक्षक आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं या ठिकाणी स्वागत. tenniscricket.in असेल, 70 स्पोर्ट्स असेल, या स्पर्धेचे अपडेट्स घेतले जात आहेत. या स्पर्धेचे अपडेट्स संतोष नाणेकर युट्यूबला लाईव्ह मॅच, लाईव्ह आहे ना संतोषजी, युट्यूबला लाईव्ह मॅच घर बसल्या देखील पाहता येणार आहे. तर मित्रांनो, न चुकावा असा सामना. अर्थातच एक सामना झाला होता 6 महिन्यापूर्वी उरणच्या शेवा गावामध्ये, मुंबई वर्सेस रायगड. त्या मॅच मध्ये मात्र मुंबईला रायगडने पराभूत केलं होतं. मुंबईची टॉप 11 रायगड समोर त्या ठिकाणी हरली होती. आणि आज मात्र घरच्या मैदानात मुंबईचा मात्र अव्वल नंबरचा असणारा SP शिवाजी पार्क दादर रायगडच्या टॉप 11 सोबत खेळताना आपल्याला दिसतोय. पाहूया, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. सकाळच्या सत्रातच कैलाजी सर्जीने, नवनाथ गावडे आपलं देखील हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून प्रेक्षकांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. दोन्ही टीम्स आपला प्रतिनिधी या ठिकाणी. रायगड आपला प्रतिनिधी नाहीये. सुधीर तांडेल फ्रॉम जसकार, रायगडचा जादूगर म्हणून देखील याला ओळखलं जातं. कित्येक वर्ष रायगडच्या गोलंदाजीची धुरा ज्या सुधीर तांडेलकडे आहे, तोच उरण तालुक्यातील जसकार गावचा हा हिरा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. तर फलंदाजीसाठी मॅन फ्रॉम नालासोपारा सुमित ढेकळे उर्फ बाहुबली या नावाने देखील त्याला ओळखलं जातं. तर पाहूया, सुमित ढेकळे SP वर्सेस रायगड. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या या दोन्ही संघांसाठी झाल्या पाहिजेत. पंचांचा इशारा, सामन्याला सुरुवात. मोठा फटका पहिल्या चेंडूवर, जोरदार फटका, परंतु सुमित ढेकळे बाद. पहिल्या चेंडूवर जोरदार धक्का. तर पहिल्याच चेंडूवर खूप मोठा धक्का बसतोय. सुमित ढेकळे माघारी परतोय. 2 स्वयंसेवक, नवनाथ, एक त्या कोपऱ्याला एक या कोपऱ्याला. रहिवाशांना देखील ओव्हर झाल्यानंतर मैदानात सोडा. तोपर्यंत मैदान सोडू नका. एक त्या कोपऱ्यात थांबा, एक या कोपऱ्यात थांबा. ओव्हर झाल्यानंतर रहिवाशांना मैदानात सोडा. तर बाद होतोय. सुमित ढेकळे त्याची जागा घेण्यासाठी ऋषिकेश वैद्य, ऋषी वैद्य मैदानात. नक्कीच टेनिस क्रिकेट मध्ये कित्येक वर्ष आपल्या भोवती मात्र खूप मोठं वलय निर्माण करणारा खेळाडू, सुप्रीमो चषकात मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी, कार देखील घेतलेला खेळाडू, बडोदा आणि इंदोर या ठिकाणी देखील जाऊन मुंबईचं प्रतिनिधित्व करून मॅन ऑफ द सिरीजच्या बाईक मिळवणारा खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, असाच मात्र मुंबईतील क्रिकेटचा हिरा, अर्थातच मुंबई क्रिकेटला पडलेलं गोड स्वप्न, स्वप्नाचं नाव ऋषिकेश वैद्य मैदानात फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. तर ऋषी स्ट्राईकवर येतोय. सुधीर तांडेल, हो, अप्रतिम असा चेंडू मात्र या ठिकाणी सुधीरचा पाहायला मिळतो. बॅकफुटला जात पॉईंटच्या दिशेने चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न फसला. चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात जाऊन बसला. कोणत्याही प्रकारची धाव मात्र या ठिकाणी मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू, हाय व्होल्टेज ड्रामा असणार आहे. 6 षटकांचे सामने, पहिले दोन्ही सामने 6 षटकांचे होतील आणि तिसरा सामना हा 8 षटकांचा होईल, याची नोंद घ्यायची आहे. नक्कीच या ठिकाणी खेळ घेण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम असा खेळ मात्र या ठिकाणी पकडला जातोय.
अप्रतिम असा झेल मात्र या ठिकाणी घेतला गेला. भूषण पाटील नवी मुंबईच्या तुर्ब्याचा खेळाडू, त्याने घेतलेला हा झेल अप्रतिम असा झेल आणि नक्कीच मागोमाग माघारी परतावं लागतंय. ऋषिकेश वैद्यला देखील माघारी परतावं लागतंय. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक मन जिंकून घेतोय सर्वांची या ठिकाणी सुधीर तांडेल, मॅन फ्रॉम जस्कार उरण अलोक यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. आज मात्र समालोचकांची देखील मांदियाळी या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे. संधी मात्र सर्वांना दिली जाईल, कारण ही भटवाडी इकडे सर्वांना संधी दिली जाते. तर भूषण पाटील सुंदर असा झेल. निलेश गलांडे यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. हार्दिक स्वागत. अप्रतिम असा झेल मात्र या ठिकाणी सुंदर असा चेंडू नक्कीच या ठिकाणी बीट होतोय. कीपर देखील बीट होतोय. चेंडू बाईच्या स्वरूपात सीमारेषा पार. आज मात्र 3 षटकार जो खेळाडू सलग मारेल निलेश गलांडे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. 3 विकेट सलग घेणाऱ्यास निलेश गलांडे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल आणि 6 चेंडूत 6 षटकार मारणाऱ्यास निलेश गलांडे यांच्याकडून 3000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. सलग 3 षटकार 1000 रुपये, सलग 3 विकेट 1000 रुपये. सुधीर तांडेल मात्र सर्वांची मन जिंकून घेतो या ठिकाणी. सुंदर असा चेंडू अप्रतिम अशी गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू गिरकी घेतोय गरकन आणि ते यष्टिरक्षकाचा भेद घेणारा चेंडू. ओमकार देसाई महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट मधील खूप मोठं वादळ. कृष्णा सातपुते असेल, ओमकार देसाई असेल, ही मात्र महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट मधील सर्वोच्च नाव. कृष्णा मात्र या अगोदरच्या मॅच मध्ये खेळला होता, या मॅच मध्ये खेळतोय ओमकार देसाई. पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा या ठिकाणी पाहायला मिळतो. जोरदार टाळ्या सुधीर तांडेल साठी झाल्या पाहिजेत. अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा या ठिकाणी. आणि धावा आहेत त्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 4 धावा. 2 बाद 4 धावा मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. सुधीर तांडेलने मात्र या ठिकाणी जबरदस्त फलंदाजी केली. नवीन फलंदाज नारायण तांडेल नक्कीच एसपी संघाचा जुना जाणता खेळाडू. तर गोलंदाजीसाठी मात्र समीर सोलकर फ्रॉम अलिबाग. अलिबागचा मात्र हा खेळाडू आज मात्र रायगड जिल्ह्यातील मात्र त्या अगोदर जर पाहिलं सुधीर तांडेल उरणचा खेळाडू होता, जस्कार गावचा. तर आता मात्र अलिबागचा समीर सोलकर. तर सतीश देवकर खास विचुंबेवरून या ठिकाणी मॅच साठी उपस्थित राहिलेले आहेत. अजित विचुंबे संघाचे कर्णधार पनवेल यांचं देखील हार्दिक स्वागत. सर रवी कोरडे आपलं देखील हार्दिक स्वागत या ठिकाणी. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. कानाकोपऱ्यातून प्रेक्षकांच्या नजरा मात्र या मॅच कडे असणार आहेत, कारण हाय व्होल्टेज ड्रामा असणार आहे. मुंबई वर्सेस. तर पूर्वीच्या काळी मुंबईचं बादशहात होती आणि मुंबईचे क्रिकेटर्स नक्कीच जिथे जातील नक्कीच मजकूर असायचे सगळीकडे, परंतु इंडियाच्या टीम मध्ये देखील तेच होतं. परंतु असं नाही, भारताच्या कानाकोपऱ्यातून क्रिकेटर्स आले. स्थानिक क्रिकेटमध्ये देखील तेच झालं. आणि अलीकडच्या काळात जर पाहिलं व्हाईट बॉल स्वैर मारा पंच प्रवीण पाटीलजी या ठिकाणी घोषित करतायत. सोन्याचे दिवस टेनिस क्रिकेटला आलेले आहेत, कारण गेल्याच आठवड्यात 13 टेनिस क्रिकेटपटू दुबईची वारी करून आलेले आहेत. तर त्या अगोदर कतार, त्या अगोदर पुन्हा दुबई, म्हणजे आता टेनिस क्रिकेटला मात्र सोन्याचे दिवस आणि त्यामध्ये मोडलाचा वाटा. नक्कीच टेनिस क्रिकेट.in असेल, नक्कीच 70 स्पोर्ट्स असेल, या सर्वांचा देखील आहे. नक्की सुंदर असा फटका. एक धाव मात्र नक्कीच मिळते. पाहूया दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय का, आणि दुसरी धाव देखील मात्र या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. 2 धाव मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळते. ओमकार टी शर्ट इन करायचंय, सर्वांना विनंती आहे. रायगड वर्सेस एसपी युके टायगर चॅम्पियनशिप 2015. मोठा
फटका समोरच्या दिशेने मात्र मारला जातोय. नारायणच्या बॅट मधून निघालेला फटका, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकात. अकरा धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. श्री वरद विनायक शिरडोन अर्थातच रायगड 11 मंगेश वाकडीकर सरपंच शिरडोन यांचा संघ. लोअर फुटर्स पद्धतीचा चेंडू काहीसा हळूवार पद्धतीने टाकलेला, बॅटची कडा घेतली जाते. एक धाव मात्र या ठिकाणी मिळते. धावफलक वाढतोय, जाऊन पोहोचतोय तो 12 धावा. परवा मात्र या मैदानावरचा विक्रम झाला. 6 षटकांमध्ये 110 धावा युके टायगर या संघाने या मैदानात ठोकल्या गेल्या. तर पाहूया व्यावसायिक संघ तो विक्रम मोडतायत का. युके टायगर मात्र अंतिम 3 मध्ये जाऊन दाखल झालेला आहे. युके टायगर चॅम्पियनशिप 2015 मध्ये. तर ओमकार देसाई मात्र स्ट्राईकवर आहे. लसीचा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी ओमकारचा वारंवार मात्र या ठिकाणी असफल ठरतोय. समीर सोलकर. तर मुंबई वर्सेस रायगड जो सामना झाला होता सेवा ओरंग या ठिकाणी मात्र या समीर सोलकरने उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी केली होती. सुरेख गोलंदाजी मात्र समीर सोलकर. अप्रतिम असा क्रिकेटचा नजारा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चारी साईडला असणारी सीमारेषा, पॉवर प्ले, 6 षटकांचे सामने, प्रत्येक संघाला वेगवेगळ्या रंगाचे टी शर्ट. मोठा फटका बिग हिट मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. नारायणच्या बॅट मधून निघाला फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली खेळाडू बाद. तिसरा धक्का मात्र या ठिकाणी बसतोय. धावफलकावर धावा आहेत त्या 13 धावा. दुसरं षटक मात्र या ठिकाणी संपलेलं आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13 धावा 3 गड्यांच्या पतनानंतर. पाहूया नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. अख्तर शेख, मॅन फ्रॉम राबोडी ठाणे. तर नजीमुल्ला चषक गतवर्षी मात्र याच खेळाडूने मात्र मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक मिळवली होती. नजीमुल्ला चषकामध्ये राबोडी ठाण्याचा हा खेळाडू अष्टपैलू खेळाडू आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मातब्बर खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. कशा प्रकारची कामगिरी त्याच्याकडून या ठिकाणी होते ते मात्र पाहायचं आहे. अख्तर शेख आज मात्र एसपी संघात डेरे दाखल. तर पाहूया काय होतंय. घाई करायची थोडीशी. ही मॅच मात्र सर्वांना पाहिजे. तर पाहूया. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या ठिकाणी. सकाळच्या सत्रातच आज मात्र 8:15 पहिला चेंडू पडला. काल मात्र 8:03 पहिला चेंडू पडला होता. परंतु उद्या असं होणार नाहीये. उद्या 8 वाजताच पहिला चेंडू पडणार आहे, कारण उद्या 9 मॅच आहेत. थोडीशी घाई करायची. मैदानात जाणाऱ्या रहिवाशांना विनंती आहे, थोडीशी घाई करायची. आणि या ठिकाणी पहिल्याच चेंडूवर लेग बिफोर विकेट एलबीडब्ल्यू अख्तर शेख माघारी.
तर जबरदस्त परफॉर्मन्स मात्र तर 4 धावा मात्र या ठिकाणी मिळत आहेत. धाव फलकावर धावा जाऊन पोहोचत आहेत त्या 18 धावा. पुढच्या दृष्टीने नक्कीच लॉंग ऑनच्या दिशेने मात्र चेंडू जातोय. 1 धाव मात्र मिळेल. एका धावेने संघाची धाव संख्या वाढणार आहे. जाऊन पोहोचते धाव संख्या ती 19 धावा धाव फलकावर आहे. तर ग्लॅन येतोय. सुप्रीमो चषकात मात्र मॅन ऑफ द सिरीजची कार मात्र याच ग्लॅनला मिळाली होती. पाहूया आज मात्र कशा प्रकारची कामगिरी करतोय संदीप वैती. कारतोप परिसरातील असणारा हा खेळाडू. व्हाईट बॉल स्वैर मारा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या मात्र 25व्या क्रमांकाच्या नियमात विरुद्ध केलेली गोलंदाजी आहे. रायगड संघाच्या देखील इतिहासातला हा नक्कीच महत्वपूर्ण सामना असणार आहे. मुंबईच्या देखील दृष्टीने महत्वपूर्ण आणि जेव्हापर्यंत टेनिस क्रिकेट खेळलं जाईल या सामन्याची आठवण काढली जाणार आहे. कारण रायगड वर्सेस मुंबईतील अव्वल संघ SP अशी मॅच मात्र या ठिकाणी खेळवली जाते. प्रेक्षकांना विनंती, स्टेडियम मध्ये अजूनही बरीचशी जागा आहे. स्टेडियम मध्ये देखील जायचं आहे. आज मात्र ऊन तेवढं नाहीये. तर अमरवीर सेवा संघ आयोजित शरद पवार साहेब यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त काळा चौकी या ठिकाणी क्रिकेटची स्पर्धा 2 लाखाचं पहिलं पारितोषिक, 1 लाखाचं दुसरं पारितोषिक. ही स्पर्धा 5 ते 7 डिसेंबर 2015 अशी खेळवली जाणार आहे. याची नोंद घ्यायची आहे. ज्यांना कोणाला प्रवेश घ्यायचा असेल नवनाथ गाडवे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि माझ्याशी देखील संपर्क साधायचा आहे. तर पाहूया SP संघ 3 षटकं संपली. धावा झाल्या धाव फलकावर 20. 3 षटकं अजूनही बाकी आहे. 6 षटकांचा सामना, मोठा सामना आहे. लोअर फुलटॉसचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने खेळून काढलेला आहे. विशाल जेतेकर चेंडूवर येतोय. तर 1 धावेने संघाची धावसंख्या 21. ग्लेन आणि नक्कीच ओंकार देसाई फलंदाजीसाठी मैदानात आहे. समीर सोरकर मॅन फ्रॉम अलिबाग. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची काढा जरूर घेतलेली आहे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. उस्मान पटेल चेंडूवर येतोय. नक्कीच रायगडचे सर्व स्टार खेळाडू एका संघातून खेळताना दिसणार आहे. अचूकतेचं माहेरघर मात्र गोलंदाजाकडून पाहायला मिळतंय. आतापर्यंत जास्त खराब गोलंदाजी पाहायला मिळत नाहीये. फलंदाजाला मेहनत करावी लागते. संधी दिली नाहीये समोरून. फलंदाजाला मेहनत करून रन घ्यावे लागतायत. पिच्चून मारा म्हटलं जातं याला. अशा प्रकारची गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न ओंकार देसाईच्या बॅट मधून स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. एकच धाव मिळणार आहे. एका धावेने संघाची धाव संख्या वाढते. जाऊन पोहोचते 23 धावांवर. आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत करतोय. मी चंदू शेटे, वटवाडी घाटकोपर UK टायगर चॅम्पियनशिप मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत. सुंदर गोलंदाजी, गती परिवर्तन वारंवार या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आताचा चेंडू पाहिला तर काहीसा हळूवार पद्धतीने चेंडू सिमेंटच्या विकेटवर देखील वळलाय आणि नक्कीच या ठिकाणी गती परिवर्तन करून वारंवार बीट केलं जाते फलंदाजांना. अनुशासित गोलंदाजी, दोनही डावखोरे हाताचे गोलंदाज मात्र या ठिकाणी चांगली कामगिरी करताना दिसत आहेत. मोठा फटका, ग्लेनच्या बॅट मधून निघालेला फटका. संदीप वैती ब्रँडेड फटका 6 धावा. एकूण 30 धावा धाव फलकावर झालेल्या आहेत. तर काही क्षणातच जय 11 कल्याण आपले टी शर्ट घेऊन जायचे, नाणेफेकीसाठी यायचंय. आणि उमेश 11 कार आपले देखील टी शर्ट घेऊन जायचे आणि नाणेफेकीसाठी यायचंय. समोरच्या दिशेने मात्र ग्लेनच्या बॅट मधून निघाला फटका. 1 धाव मात्र मिळेल. माझे संपर्क साधायचा आहे. शांतिरत्न डोंबिवली, प्रमोद मात्रे, जय कुठे असेल, कोणती प्रतिनिधी आला असेल तर माझे संपर्क साधायचा आहे. आणि उमेश 11 कार आला असेल कोणी, माझे संपर्क साधायचा आहे. तर
4 षटक संपले, धावा झाल्या धाव फलकावर 30 धावा. नक्कीच मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. रायगड सारख्या बलाढ्य संघाच्या जर नक्कीच टक्कर द्यायची असेल तर एक समाधानकारक स्थितीत जावं लागेल. आपण देखील मुंबईतील अव्वल संघ का समजला जातो दाखवावा लागणार आहे. एसपी संघाला देखील अर्थातच मुंबई वर्सेस रायगड अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. एसपी शिवाजी पार्क दादर वर्सेस श्री वरद विनायक शिरडोन. श्री वरद नायक शिरडोन. गोलंदाजीसाठी मुकेश नाईक. कोहली कोपर गावचा असणारा हा खेळाडू पनवेल परिसरातील खेळाडू आहे. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय संदीप वैती. मोठा फटका ग्लेनच्या बॅट मधून निघतोय. चेंडू सीमारेषा पार षटकार. तर षटकार ग्लेन मात्र मैदानात आलाय. ग्लेन नावाचा वादळ मैदानात आलेला आहे. तर पाहूया ग्लेन आपल्या संघाचा नेहमीच तारणहार राहिलेला आहे. 6 धावांनी झटपट धावसंख्या वाढते जाऊन पोहोचते ती 36 धावांवर. मुकेश नाईक कोहली कोपरगावचा सुपरस्टार, एक धडाकेबाज फलंदाज म्हणून देखील ओळखला जातो. तर कर्नाळ स्पोर्टच्या ग्राउंडवर सकाळी मात्र सराव करणारा हा खेळाडू. आता मात्र कव्हरच्या दिशेने चेंडू पटकवण्याचा प्रयत्न बॅट ठिकाणी घेतली जाते. पॉईंटच्या दिशेने उस्मान चेंडूवर येतोय. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते जाऊन पोहोचते ती 37 धावा. ओमकार देसाईच्या बॅट मधून मिड विकेटच्या दिशेने खणखणीत षटकार. ओमकार देसाईच्या बॅट मधून निघालेला फटका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने ओमकार खेळतोय. चला म्हणा पाण्याची बाटली दे. मोठा फटका ओमकारच्या बॅट मधून. आता मात्र सैर चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. धाव फलक वाढतोय. जाऊन पोहोचतोय तो 44 धावांवर. 5 षटक मात्र या ठिकाणी जाऊ सुरू असताना ओमकार फुटॉसचा चेंडू. एक धाव मात्र मिळते. बघा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय का. अतिशय चपळाईने मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची फेक देखील करतोय. एकच धाव मिळणार आहे. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते जाऊन पोहोचते ती 45 धावांवर. पाहूया उर्वरित किती कुठपर्यंत मजल मारली जाते. नक्की सुंदर असा फटका. भूषण पाटील त्या ठिकाणी चेंडूवर येतो परंतु खराब क्षेत्ररक्षण. चौकार मात्र या ठिकाणी जातो. शांतिरत्न डोंबिवली दोन्ही टीमचे प्रतिनिधी माझ्याशी त्वरित संपर्क साधायचा आहे. शांतिरत्न डोंबिवली आणि उमेश इलेव्हन टी शर्ट घेऊन जायचे. उमेश इलेव्हन
त्रिफळाची उमेश इलेव्हन, माझा आवाज जातोय का? जोसेफ लवकर इकडे टी शर्ट घेऊन जा, कुणीतरी या प्रतिनिधी लवकर पाठवा. दोन्ही टीम. शांतिरत्न डोंबिवली, माझा जाणार तिथे मी बोललो होतो नाही तर बाकीचं शांतिरत्न डोंबिवली आपला प्रतिनिधी या ठिकाणी टी शर्ट घेण्यासाठी त्वरित पाठवायचा आहे. लाईव्हला तो जातो जय शांतिरत्न डोंबिवली, प्रमोद म्हात्रे किंवा जय, आपला कोणताही प्रतिनिधी या ठिकाणी आला असेल तर पहिल्यांदा माझ्याशी संपर्क साधायचा आहे. यानंतर होणारा सामना आहे तो. माझा बंद केला. प्रमोद म्हात्रे आपल्या या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. सहीर मात्र या ठिकाणी पंच घोषित करतायत आणि धावांचं अर्धशतक पूर्ण होत आहे. 50वा धाव फलकावर एसपी संघाच्या लगावल्या जात आहेत. अरे मॅच चालू असताना गाड्या सोडू नका. विश्वजित मोठा फटका ओमकारच्या बॅट मधून मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतो. सुंदर फटका, 4 धावा ओमकारच्या बॅट मधून निघाला. तर सुंदर फटका ओमकारच्या बॅट मधून मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. धाव संख्या नक्कीच वाढते. मोठा फटका ओमकार देसाईच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा एक बुलंदी पॉवरफुल षटकार. ते प्रेक्षक मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. 4थ्या पायरीच्या वरती बाउंड्री आहे. त्या सगळे 4-5 जणांना सगळ्यांना विनंती वरती जायचे. पाठीमागे स्टेडियम मध्ये जागा आहे. 4थ्या पायरीच्या वर षटकार याची नोंद घ्यायची आहे. वरती जा, सगळ्यांना विनंती आहे. आवाज माझ्या तुमच्यापर्यंत येतोय का? वरती जा ना बाबांना. वरती 4थ्या पायरीच्या वरती षटकार आहे. आणि तो एकाने जा ना तिकडे, उभं राहा तिकडे. पुन्हा एक सोयीर चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. धाव संख्या 1 ने वाढते जाऊन पोहोचते. ती 61 धावांवर जाऊन पोहोचते. बघूया हे शेवटचं षटक किती उपद्रव केला जातोय. ओमकार देसाई मुंबई क्रिकेटचा सुपरस्टार मैदानात फलंदाजी करतोय रायगड विरुद्धच्या मॅच मध्ये. हेलिकॉप्टर ओमकार देसाईच्या बॅट मधून निघालेला हेलिकॉप्टर ब्रँडेड फटका. धन्यवाद. तर षटकार हॅट्रिकची संधी, जर षटकार हॅट्रिक केली निलेश गलांडे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे. तर या ठिकाणी मात्र संधी निर्माण झाली होती. तर बाद होते मात्र या ठिकाणी तर लेग बायची धाव आहे. 68 धावा धाव फलकावर झालेल्या आहेत. 6 षटकांचा सामना. तर राहुल जोगाडिया फलंदाजीसाठी मैदानात येतोय. विश्वजित उर्फ मोठ्या रायगड जिल्ह्यातील ओरण तालुक्यातील भिगोडे गावचा हा खेळाडू.
सुंदर फटका ओमकारच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. एक धाव मात्र जरूर पूर्ण होते. पाहूया दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय का, आणि 2 धावा मात्र या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढते, जाऊन पोहोचते ती 70 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. नक्कीच सुरुवातीला काहीशी अडथळत असणारी धावसंख्या मात्र आता नक्कीच काहीसा आकार घेऊ लागलेली आहे. ओमकार देसाईची सदाबहार काहीसा अडथळत सुरुवातीला खेळणारा आता मात्र सदाबहार फलंदाजी करतोय ओमकार. मोठा फटका पुन्हा एकदा ओमकार देसाईच्या बॅट मधून अप्रतिम असा फटका, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार 6 धावा. ओमकार देसाई 17 चेंडू मध्ये 38 धावांची खेळी, जबरदस्त परफॉर्मन्स मात्र ओमकार देसाईचा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे ती 76 धावांवर जाऊन पोहोचली आहे. 77 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. हेलो, तो यूके टाइगर ट्रॉफी में तमाम दर्शकों का स्वागत। मुकाबले का दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। ओंकार की तारीफ काबिल बल्लेबाजी इस मुकाबले का मुख्य आकर्षण रहा। सुधीर तांडेल की अच्छी गेंदबाजी, जिन क्रिकेटर्स के ऊपर दोनों टीमों को भरोसा था, एक टीम को भरोसा था सुधीर तांडेल की गेंदबाजी के ऊपर, वो अपने भरोसे पर कायम रहे, तो दूसरी टीम को ओंकार की बल्लेबाजी के ऊपर भरोसा था। ओंकार अपनी टीम के लिए भरोसे पर कायम रहे, लेकिन अब रायगढ़ के लिए बल्लेबाजों की बारी है। भरोसा है उस्मान और आकाश पर, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि 77 रन बनाने का जो टारगेट है, क्या उस टारगेट को ये धुरंधर खिलाड़ी पूरा कर पाएंगे, या फिर जो ओंकार ने अच्छी पारी खेली है उस पारी की वजह से एसपी दादर को जीत मिलेगी इस मुकाबले में। यूके टाइगर ट्रॉफी 2015 के आज के दिन के दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर गेंदबाज तैयार, इजाज गेंदबाज इजाज, राइट आर्म राउंड द विकेट। उस्मान के लिए पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। डॉट गेंद से हौसला अफजाई होती है गेंदबाज की, किसी भी गेंदबाज हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, छोटे फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, 6 ओवर का मुकाबला हो, डॉट गेंद भले ही आप विकेट ना निकाले, राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा, शायद कमर के ऊपर की ये फुल टॉस थी, उस वजह से ये नो बॉल और गेंदबाज को एक वार्निंग भी दी जा चुकी है। अगर दूसरी बार ऐसी गलती उनसे होती है तो गेंदबाजी से बर्खास्त किया जा सकता है, ये क्रिकेट का नियम है। लेकिन क्रिकेट में आजकल एक नियम भी आ चुका है, किसी भी प्रकार के नो बॉल के लिए फ्री हिट है। अब यहाँ पर है या नहीं है तो मुझे पता नहीं। और ये उस्मान के बल्ले से निकला, शॉर्ट फाइनली के ऊपर से डीप फाइनली बाउंड्री के बाहर नजर हुआ छक्का, जिसकी जरूरत थी रायगढ़ को। धन्यवाद दीजिए। तो मौका दिया यहाँ पर रायगढ़ टीम को खेलने के लिए, मौका दिया मुझे से नाजीज कमेंटेटर को बतौर कमेंटेटर कमेंट्री करने का। मैं शुक्रगुजार हूँ यूके टाइगर्स ट्रॉफी के आयोजन करताओं का। लेकिन फिलहाल जिस छक्के की जरूरत थी उस छक्के को पा लिया है उस्मान ने। 77 रन, सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उस पहाड़ नुमा की तरह एक लक्ष्य है। उस पहाड़ पर अगर चढ़ना है, एवरेस्ट की चोटी पर अगर चढ़ना है तो साहस तो करना ही होगा, और वो साहस ही छक्का लगाया उस्मान पटेल ने। छक्के के साथ टोटल बढ़ता हुआ बिना कोई नुकसान 7 रन। पहला ओवर है प्रगति पथ पर, 6 ओवर में 77, यानी कि 70 रन अभी भी बनाने हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर है विश्वास पाटिल, जिन्हें रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में डे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। लेकिन अभी भी देखना ये होगा कि क्या होगा मध्य ओवर में। शुरुआत तो अच्छी हुई है, 7 रन हो चुके हैं, 70 की अभी भी जरूरत है। लेकिन महज 6 ओवर यानी कि 36 गेंदों में ये 77 रन बनाने थे। उसमें से अगर देखा जाए तो इस ओवर की अब तक 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, आने वाली 33 और 70 की जरूरत।
गेंदबाज इजाज तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये ऑफ स्टंप के ओवर सफल हुए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, 12 को क्लियर करने की कोशिश की थी उस्मान ने, लेकिन चूंकि हालांकि एक रन जरूर मिला, 8 पर पहुंच चुका है, टोटल 69 की है जरूरत। आने वाली 32 गेंदों पर बगैर नुकसान ये मुकाबला तो रफ एंड टफ होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुंबई की पारी लड़खड़ा रही है, एसपी की पारी, तब ओमकार जो उनके भरोसेमंद खिलाड़ी थे, जो 100% मैदान पर कमिटमेंट देते हैं, वो आए तारणहार बनकर 38 रनों की पारी खेली 17 गेंदों पर। एक जबरदस्त इनिंग, लाजवाब इनिंग उन्होंने खेली और उसके बदौलत 76 रन बनाए और 77 का टारगेट पेश किया। यह बढ़िया गेंद थी, विश्वास ने इस गेंद को सम्मान दिया और ये क्रिकेट में होना ही चाहिए, अच्छी गेंद को सम्मान देना चाहिए, खराब गेंद का इंतजार कर उसमें प्रहार होना चाहिए, अच्छी क्रिकेट की निशानी होती है। 1 रन जरूर मिला उस्मान के साथ साथ विश्वास ने भी अपना खाता खोला, टोटल आ चुका है 9 रन, अभी भी 68 की है जरूरत। थोड़ी बहुत गलती तो जरूर हुई है रायगढ़ के कप्तान से, गेंदबाजी में परिवर्तन लाते हुए। तो लेफ्ट आर्म सीमर अगर आप चल रहे थे आपके, तो ये जरूरी नहीं था, लेकिन ये निकला बल्ला उस्मान के बल्ले से बेहतरीन छक्का, तो शुरुआत भली तो अंत भला, तो शुरुआत तो अच्छी हुई है। अरे एका ठिकाणी आ चुके तिकडे हैं। काय? एकाने तिकडे जा ना। हेलो, 15 रन बन चुके हैं पहले ओवर में। जिस शुरुआत की तलाश थी, जिस शुरुआत की जरूरत थी, उस शुरुआत को तो पा लिया है रायगढ़ ने। गेंदबाजी में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, शुरुआती 2 ओवर काफी अच्छे किए थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसी शुरुआत को क्या वो कायम रखते हैं। 77 का पीछा करते हुए 15 रन बन चुके हैं, आने वाली 30 गेंदें और टॉस साठी यायचंय। शांतिरत्न डोंबिवली कर्णधार पाठवा, उमेश इलेव्हन आपला कर्णधार किंवा कोणता प्रतिनिधी असेल तर त्वरित पाठवा, अन्यथा आपण पेनल्टीज पात्र असाल। 62 रनों की जरूरत है आने वाली 30 गेंदों के ऊपर, यानी कि प्रति ओवर तकरीबन 12 के औसत से रन बनाने होंगे, लेकिन उस्मान और विश्वास अगर विकेट पर टिके रहे तो यकीन के तौर पर ये रन बन सकते हैं, लेकिन विकेट निकालने की जरूरत तो आग भरी है अब दादर को। गेंदबाज योगेश, उमेश इलेव्हन संदेश पार्टे किंवा पंकज जाधव दोघांपैकी कोणी आलं तरी चालेल, टॉस करून घ्यायचंय, त्वरित या ठिकाणी यायचंय, अन्यथा उमेश इलेव्हन पेनल्टीज पात्र। राउंड विकेट गेंदबाजी होगी। 15 रन जो जरूरी थे एक ओवर में वो तो हासिल किए हैं, 62 अभी भी बनाने हैं आने वाली 30 गेंदों के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर अब विश्वास, योगेश के लिए विश्वास जो कि अपने निजी 1 के योगदान पर खेल रहे। उस्मान बडल 2 छक्कों के साथ 12 के योगदान पर खेले और टीम का कुल टोटल है 15 रन। और ये कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, मोटाई जरूर लगा था, लेकिन दूसरा रन दौड़कर पूरा किया। 17 पर टोटल आ चुका है बिना कोई नुकसान। शुरुआत तो अच्छी हुई है, 77 का जो पीछा करना है 29 गेंदें, अब 60 की है जरूरत। संतोष नानेकर अपने tenniscricket.in के जरिए इस मुकाबले को लाइव कवर कर रहे हैं और साथ साथ परवेज tenniscricket.in ये वेबसाइट पर भी ये मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ आग लगी है, लेकिन इसे कहते हैं बढ़िया कवर ड्राइव, इसे कहते हैं लाजवाब स्ट्रोक। ठीक अच्छा कवर, बाउंड्री के बाहर जा रहा है। 21 रन पर टोटल आ चुका है। जो जरूरत थी उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं ये रायगढ़ के खिलाड़ी, लेकिन अब थोड़ा बहुत परेशानी में तो आ चुकी है एसपी दादर, थोड़ा बहुत परेशानी में आ चुके हैं, क्योंकि भले 77 रन एवरेज की चोटी की तरह दिखाई दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे उस लक्ष्य के करीब जा सकती है रायगढ़ की टीम। अब ये सोच मन में आ रही है और ये मिडॉन के ऊपर से लॉन्ग ऑन, मिडॉन के ऊपर से लॉन्ग बाउंड्री के बाहर जा रहा है।
तो यह आया लगातार दूसरा चौवा। योगेश आ चुके हैं परेशानी में, करे तो आखिर क्या करे। रन हमारे पास बहुत है 77, लेकिन अब वो रन छोटे दिखाई दे रहे हैं विश्वास और उस्मान के बल्लेबाजी के कारण, क्योंकि टोटल स्कोर कार्ड ये कह रहा है 25 कह रहा है। 77 रन बनाने यानी कि 52 की अभी भी जरूरत है, लेकिन गेंदें भी अब बची है 27। प्रवीण सर टॉससाठी यायचं आहे शांतिरत्न डोंबिवली आणि उमेश इलेव्हन खार, तर पंकज जाधव माट्या या ठिकाणी टॉससाठी आहेत। ओव्हर झाल्यानंतर टॉस होईल। प्रवीण सर 27 गेंदें और 52 रनों की जरूरत। योगेश परेशानी में आ चुके, हैरान हो चुके कि एक ऐसी कौन सी गेंद में डालूं जहां पर बल्लेबाज परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अब गेंदबाज को बल्लेबाजों ने परेशान किया है इस ओवर में। यह बढ़िया गेंद थी, स्लोअर वन थी। निश्चित तौर पर जब मैंने विकेट का पता लगाया तो यह सीमेंट विकेट है, और सीमेंट विकेट की ये खासियत है, अगर आपको प्रति घंटा आप 135 किलोमीटर चलते हैं तो वो गेंद अपने आप 140 किलोमीटर होती है। थोड़ी तेजी जरूर आती है इस विकेट के कारण, अपने आप उछाल भरी है विकेट होती है, लेकिन अब यहाँ पर स्लोअर वन करना, और अच्छी बात की मैं कहूँगा गेंदबाज योगेश ने महज सिंगल दिया। विश्वास पहुंचे तो चौकों की मदद से, दुबे की मदद से 12 के योगदान पर, क्योंकि तो सिंगल उनमें शामिल है। टीम का टोटल बगैर नुकसान 26 पर तो टोटल आ चुका है। लेफ्ट आर्म राउंडर विकेट उस्मान के लिए, इनर एज लगा वहां पर, रन की गुंजाइश को समाप्त किया बॉलर ने खुद आकर फील्ड कर। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। जिस डॉट गेंद की जरूरत थी एसपी को, जिस डॉट गेंद की जरूरत थी गेंदबाज को, उसको पूरा किया गेंदबाज योगेश ने। वहीं पर रुका हुआ टोटल 26। और ये उस्मान के बल्ले से निकला हुआ मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ बेहतरीन छक्का। धन्यवाद विजय। तर नवनाथजी गाढवे आणि रवी कोरडे एक इलेव्हन स्पोर्ट फाउंडेशन यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होईल। उमेश इलेव्हन खार, पंकज जाधव आणि पप्पू। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर शांतिरत्न डोंबिवली 32 रन। ये देखिए खार और डोंबिवली, लेकिन दोनों के कप्तान है रायगढ़ के दोनों खिलाड़ी। ये विशेषता है रायगढ़ क्रिकेट की। एक तरफ सोनारी के पप्पू तो दूसरी तरफ अलीबाग के पंकज जाधव खार और डोंबिवली की तरफ से खेल रहे हैं। तो इनकी कमी तो नजर नहीं आ रही है रायगढ़ को फिलहाल। जो शुरुआत हुई है उस शुरुआत की वजह से 32 रन टोटल आ चुका है। 77 का पीछा करना है, 45 की अभी भी जरूरत है आने वाली 24 गेंदों पर। 24 गेंदे 45 रनों की जरूरत है। काश अगर साइंडी हमारे बीच मौजूद होते एसपी के, तो गेंदबाजों की इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। दुर्भाग्यवश एक्सीडेंटल उनकी मौत हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को सदा शांति दे। जरूर उनकी कमी थोड़ी खल रही है यहाँ पर एसपी के लिए, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाज थे। कई अच्छी गेंदबाजी के कारनामे मेरी जुबानी है उनके। प्रशांत माझी, तो राहुल जोबारिया भी दिखाई नहीं दे रहे हैं इस टीम में। बेहतरीन गेंदबाज है, हमारे यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए कभी कभी। तो प्रशांत माझी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। 32 पर टोटल आ चुका है। 45 की जरूरत है। 24 गेंदों के ऊपर 21 का है फासला। 21 रनों का फासला है, यानी कि बल्लेबाज अगर सोचे 3 खराब गेंदों का इंतजार कर खेले तो यकीन के तौर पर ये आगे ला जा, ये टारगेट चेस हो सकता है। सोच कर खेलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी, एक फिल्म आई थी आपको पता होगा, सदाशिव अमरापुरकर हमारे मराठी अभिनेता उसमें विलन थे। उन्होंने कहा था उस फिल्म में, दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, उसमें बड़ी ताकत होती है। लेकिन यहाँ पर बगैर सोचे समझे ना दिमाग का इस्तेमाल कर दौड़ने की कोशिश की। नो बॉल का इशारा हुआ है, लेकिन रन आउट का विकेट तो बनता ही है नो बॉल पर। तो ये पहले विकेट का पतन हुआ, कहीं खुशी का ही कम हुई रायगढ़ को। 1 रन जरूर मिला, रन आउट का विकेट भी मिला।
बाद होतोय खेळाडू आणि मैदानात फलंदाजीसाठी येतोय. टाळ्यांच्या गजरात स्वागत झालं पाहिजे. रायगडचा वंडर बॉय आकाश तारेकर फलंदाजीसाठी मैदानात येतोय. यकीन के तौर पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा चंदू सर, आकाश तारेकर के एक फैन से मैंने पूछा था कि आप आकाश तारेकर को कितना मानते हो, तो उन्होंने मुझसे कहा था अगर रायगढ़ की टेनिस की दुनिया में रायगढ़ टेनिस क्रिकेट को अगर धर्म माना जाता है तो उसी के ये देवता है। यानी कि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग इस खिलाड़ी की है रायगढ़ में, सबसे ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ी अगर कोई है तो वो है आकाश। लेकिन अब दिन में रात के तारे दिखाने होंगे गेंदबाजों को, तभी जाके इस मुकाबले को जीत सकती है रायगढ़, क्योंकि आकाश तारेगर नाम में भी तारा है तो वो सितारे, लेकिन अगर वो सितारे कुछ कर जाएंगे तभी रायगढ़ जीत सकती है, वरना रायगडच्या आकाशातला तारा अर्थातच आकाश तारेकर निश्चित तौर पर फील्ड का इशारा कर रहे थे अंपायर, फ्रंट फुट नो बॉल, क्योंकि मेरा ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि बीमर के ऊपर फील्ड नहीं था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। ध्यान हमारा हमेशा रहता है मैच के ऊपर। आकाश तारेकर ने स्ट्रोक के लिए जगह तो जरूर बनाई थी, लेकिन फॉलो किया आकाश तारेकर को। बढ़िया गेंदबाजी और ये दूसरा रन चुराने की कोशिश, और ये क्या किया। तो यहाँ पर कई दर्शक सोच रहे होंगे कि विकेट जा नहीं रहा था, लेकिन ये रनआउट का विकेट मानो संजीवनी बूटी देकर गया है एसपी दादर को, क्योंकि अगर ये विकेट गए नहीं, दिए गए हैं अपोजिशंस को, ये गए नहीं है, अपोजिशंस की मेहनत थोड़ी बहुत है, लेकिन ये गलतियां हुई है रायगढ़ के खिलाड़ियों से, खराब बॉलिंग, और इसकी वजह से शायद वो परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि उस्मान अच्छा खेल रहे थे, दूसरे रन की वहां पर जरूरत ही नहीं थी, वहां पर था ही नहीं। अच्छा खेल रहे थे, अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ये क्या हुआ, एसपी दादर को एक जबरदस्त संजीवनी मिली, वापसी का मौका मिला। फिलहाल टीम का टोटल है 34 रन और नए खिलाड़ी आ चुके हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। भूषण पाटील नवी मुंबईचा नंबर 1 खेळाडू, गत सीझन मध्ये 6 मॅन ऑफ द सिरीजच्या बाईक ज्याला मिळाल्या होत्या, तोच भूषण पाटील तुर्भेगावचा नवी मुंबईतील खेळाडू नॉन स्ट्राईकला। बाची तैयार, और ये व्हाइट बॉल थी, क्योंकि मैं भी जानता था हेलो, और क्योंकि बहुत ज्यादा ये बाहर थी, अंपायर के इशारे के बाद हम इशारे को देखना चाहते थे, व्हाइट बॉल थी, और इस व्हाइट बॉल के कारण 35 पर टोटल आ चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। यह बगैर नुकसान हो सकता था, लेकिन 2 विकेटों के नुकसान पर 35 रन आ चुके हैं। ये अब लाइन से भटक चुके हैं गेंदबाज, लगातार ये दूसरी व्हाइट बॉल। कप्तान ये चाहता है गेंदबाज से कि वो 6 गेंदों का ओवर करे, ना कि एक्स्ट्रा दे। 36 रन, 35 के बाद 36 आते हैं, 36 रन हो चुके हैं, 41 की अभी भी जरूरत है। तीसरा ओवर ये चल रहा है, तीसरे ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है 2, यानी कि 22 गेंदें और 41 रनों की जरूरत। एक ही गेंद हुई है ना अंपायर, एक ही गेंद हुई है। स्कोरर थोड़े से हमारे कंफ्यूज थे, लेकिन एक ही गेंद हुई है, यानी कि 23 गेंदें और 41 रन। 23 गेंदें 41 रन मुकाबला तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ की हवा गर्म है, लोहा गर्म है, मार लो हथौड़ा, ऐसा ही मैं कहना चाहूंगा किसी भी गेंदबाज को और किसी भी बल्लेबाज को। ये बढ़िया स्ट्रोक आकाश तारेकर द्वारा, गेंद को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, विकेट का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह ये विकेट खेल रही है। सिंगल निकालकर अपने आप को नॉन स्ट्राइक गेंद पर रखा। आकाश तारेकर पहुंचे अपने निजी 2 के योगदान पर। टीम का टोटल आ चुका है 37 रन, 40 की है अभी भी जरूरत, गेंदें बची है 22, 18 रनों का फासला है, यानी कि गेंदों और रनों के बीच का फासला देखा जाए तो 18 रन, यानी कि इंतजार करे 3 खराब गेंदों का कोई भी खिलाड़ी। लेकिन डॉट गेंदों की श्रृंखला अगर शुरू हो जाए एसपी की तरफ से, तो यकीन के तौर पर इस मुकाबले में वो हावी हो सकते हैं।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट भूषण के लिए। माची और भूषण ने ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, उछाल लेती हुई गेंद डीप स्क्वायर के ऊपर गेंद को फील्ड किया। भूषण ने अपना खाता खोला, 1 रन टोटल आ चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। 38 रन टोटल आ चुका है। मुकाबला तो काफी रोमांचकारी है क्योंकि अभी भी ये कहा नहीं जा सकता 100% कि कौन सी टीम जीतेगी, एसपी या रायगढ़, क्योंकि दोनों तरफ व्यावसायिक खिलाड़ी है, दोनों तरफ ऐसे खिलाड़ी है जो हरदम ऑस्ट्रेलियन मानसिकता जिसे हम कहते हैं कि किसी भी क्षण हार ना मानना, चाहे कौन सा भी क्षण क्यों ना हो, दोनों तरफ ऐसे खिलाड़ी है, उठकर उभर कर आ सकते हैं। और ये लगा रायगढ़ के सितारे आकाश तारे ने बेहतरीन छक्का बिल्कुल के बीच में से। और इस छक्के के साथ टोटल बढ़ता हुआ 44 रन। तो व्हाट्सएप पर मैंने कमेंट भी की थी कल, अगर मुंबई को हराना है तो योगेश पेंटकर की इस टीम को जरूरत है, लेकिन शायद उस कमेंट का, मेरी कमेंट का काफी असर हुआ है कि बगैर योगेश पेंटकर हम भी मुंबई को हरा सकते हैं। ये दिखाने की ख्वाहिश जाग उठी है खिलाड़ियों के मन में। तो छक्के के साथ टोटल बन चुका है 44 रन। 44 रन बन चुके, अभी भी 33 की जरूरत है। और ये जबरदस्त फिर एक बार पॉइंट की तरफ निकाल रहे हैं, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, तकनीकी रूप से सक्षम। हेलो, यकीन के तौर पर अब मुकाबले में उतार चढ़ाव नहीं, अब रायगढ़ हावी होता दिखाई दे रहा है एसपी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह टारगेट का पीछा हो रहा है उससे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इस मुकाबले में अब 60-40 बन चुका है। लेकिन एक ऐसा गेंदबाज लाना होगा एसपी को जो 1-2 विकेट निकाले इस मुकाबले को अपनी टीम को बरकरार रखने के लिए। 48 रन बन चुके हैं, अभी भी 29 की जरूरत है। ये तीसरा ओवर चल रहा है और प्रशांत माची, जिन्हें प्रशांत यानी कि शांत, जिन्हें बल्लेबाजों को खामोश करना था, शांत करना था, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजों को मौका दिया। और जिस तरह मोटिया के एक ओवर ने, विश्वजीत मोटिया रायगढ़ ने जो आखिरी ओवर किया था, उस आखिरी ओवर में जो रनों का अंबार खड़ा हुआ एसपी के लिए, उसी तरह इस ओवर में प्रशांत माची के इस ओवर ने रायगढ़ को विश्वास दिलाया कि हम 77 रनों का पीछा कर सकते हैं। टोटल आ चुका है 39 रन, अभी भी जरूरत है 28 रनों के आने वाले 18 गेंदों पर। 18 गेंदें 28 रन, यानी कि इस विकेट को देखते हुए, इस पिच को देखते हुए, गेंदों को देखते हुए, जो टेनिस की गेंदें हैं जो अमूमन छक्कों के लिए जानी जाती है, मिस टाइम हिट भी इस गेंद के ऊपर छक्का जाता है कभी कभी। 10 साल 15 साल अगर हम पीछे जाए क्रिकेट में, तो एमआरआई की टेनिस गेंद होती थी, व्हाइट गेंद, जो काफी मुश्किल से छक्का लगाया जाता था, टाइमिंग शॉट ही छक्के जाते थे। तो 18 गेंदें और 28 रनों की जरूरत। तो 18 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। यहाँ पर 10 का फासला है, लेकिन 10 पे बस नहीं करना होगा, 10 का दम दिखाना होगा, सलमान की तरह दबंग बनना होगा, तभी जाके आकाश और भूषण इस टारगेट को पेश कर सकते हैं। यकीन के तौर पर एक आध अच्छा ओवर अगर आता है तो इस मुकाबले में भी वापसी ला सकते हैं एसपी, लेकिन मुकाबले में अभी भी दोनों टीमें बराबर पे है।
18 गेंदे 28 रनों की जरूरत। आकाश तारेगर को फॉलो किया था गेंदबाज इजाज शाह ने फॉलो तो जरूर किया था, लेकिन बढ़िया गेंद डाली थी, 1 रन मिला। 17 गेंदे, अब 27 की जरूरत है। भूषण स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। एक अच्छा ओवर वापसी दिला सकता है एसपी दादर को, लेकिन एक 10-15 रन वाला ओवर पूरी तरह से इस मुकाबले को कब्जे में ला सकता है इस रायगढ़ की टीम के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट इजाज, और यह तीसरा रन आउट का विकेट मिल सकता था एसपी को। यह बढ़िया स्लो रन की थी, बल्ले पर नया आई भूषण के ऑन साइड मिड विकेट को क्लियर करने की कोशिश की थी। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। 16 गेंदे, अब 27 की है जरूरत। देखना यह होगा कि अब कितने रन आते हैं इस गेंद के ऊपर। 22 के तौर पर 1 रन आ चुका है। 22 का इशारा होता है। हमेशा मैं कहता हूं कि मुंह से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली और अंपायर की उठी उंगली, इसका कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि इसे वापस बुलाया नहीं जा सकता। 22 का इशारा हुआ है। 27 रनों की जो जरूरत थी, अब 26 की जरूरत है। गेंदें बची है 15। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें शेष हैं। निश्चित तौर पर राइट आर्म राउंड विकेट इजाज, और यह बढ़िया स्ट्रोक खेला। एक्स्ट्रा कवर पर गोली की रफ्तार से जा रही है, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग ग्लेन द्वारा इस गेंद के ऊपर सबसे बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला है। किसी भी गेंद के ऊपर आपको छक्का देखने को मिला, चौका मिला, लेकिन इस गेंद के ऊपर एक अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक था, उसके बाद अच्छी फील्डिंग हुई और उसके बाद चीते की तरह दौड़ लगाकर 2 रन पूरे किए गए। यानी कि पूरी तरह भरपूर क्रिकेट का मनोरंजन। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन बन चुके हैं। 53 रन बन चुके हैं। 24 की अभी भी जरूरत है। इसके बाद आने वाले 2 ओवर शेष है, और ये निकालने की कोशिश कर रहे थे, और ये आसान सा कैच था शायद। ये आसान कैच छोड़ा, जीवन दान मिला है आकाश तारेगर को। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम देखते हैं कई रिकॉर्ड्स बनते हैं जीवन दान देने के बाद। तो ये गलती तो हुई है खिलाड़ी द्वारा, शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। तो ये टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 54 रन बन चुके हैं। तेईस की अभी भी जरूरत है। राइट आर्म राउंड विकेट, और यह उठाया, लेकिन गेंद हवा में, ग्लेन उस गेंद के नीचे, और इसी के साथ भूषण के पारी का खात्मा। जिस विकेट की दबाई, तो अब देखना यह होगा 12 गेंदें और 30 की जरूरत है। यानी कि मुकाबला अब दोनों तरफ है। विकेट की तलाश थी, एक अच्छे ओवर की जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा किया है इजाज शाह ने। एसपी के लिए मैंने पहले कहा था कि एक अच्छे ओवर की जरूरत है, उस जरूरत को अगर पूरा करने वाला कोई गेंदबाज हो तो अब राहुल जोगाड़िया आ चुके हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब रायगढ़ में पहली टूर्नामेंट खेले थे तो बेस्ट बॉलर का खिताब उन्होंने जीता था मैच 16 साल की उम्र में। राहुल जोगाड़िया ने काफी इम्प्रेस किया था मुझे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन नौशाई गेंद पर प्रफुल्ल ठाकुर आ चुके हैं। तीसरे विकेट का पतन होने के बाद 12 गेंदें 23 की जरूरत। आकाश तारेगर स्ट्राइक एंड पर, राहुल जोगाड़िया गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर। एक बार शुक्रगुजार हूं मैं यूके टाइगर ट्रॉफी का आयोजन करता हूँ जिन्होंने बगैर सुने मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया, क्योंकि सुना नहीं था आयोजन करता हूँ मुझे, लेकिन फिर भी मौका दिया है। और मौके पे चौका मारना
ये हमारी भी खासियत है, लेकिन फिलहाल चौवा लगाना होगा खिलाड़ियों को। अगर मुकाबला जीतना है तो 4 गेंदें डॉट निकालनी होगी लगातार, अगर इस मुकाबले को जीतना है गेंदबाजों को। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अपील की हल्की से। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। 11 गेंदें, अब 23 की जरूरत है। डॉट गेंद जैसे जैसे आएगी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। राहुल जोगाड़िया लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ये निकाला आकाश तारेकर के बल्ले से। गेंद हवा में काफी ऊंची, और ऐसे के साथ समर्थ तो नए बल्लेबाज समर्थ आ चुके हैं, परेशानी में आ चुकी है। एक अच्छा ओवर किया था इजाज शाह ने, उसके बाद राहुल जोगड़िया ने 2 गेंद डाली इस ओवर में, 1 गेंद डॉट और उसके साथ विकेट। तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हुई एसपी के लिए। यकीन के तौर पर इस मुकाबले में मैं कहूंगा पूरी तरह से वापस आ चुके। मैंने पहले ही कहा था दोनों तरफ ऑस्ट्रेलियन मानसिकता वाले खिलाड़ी है, यानी कि उठकर कभी भी ऊपर आ सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, और वही हो रहा है इस मुकाबले में। ऐसा लग रहा था एसपी पीछे चल रही है, रायगढ़ आगे चल रही है। पहले सत्र में ऐसा लग रहा था एसपी पीछे चल रही है, रायगढ़ आगे चल रहा था। उसके बाद फिर एसपी आगे आई। दूसरे सत्र में रायगढ़ आगे चल रहा था, ऐसा लग रहा था एसपी पीछे चल रही है, लेकिन एसपी ने वापसी की और ये प्रफुल्ल ठाकुर के बल्ले ने एज लिया और ये छवा गया। अट्ठावन रन बन चुके हैं, 19 की अभी भी जरूरत है और आने वाली गेंदें बची है 9 गेंदें, 19 रनों की जरूरत। नौ गेंदें 19 रनों की जरूरत है। राहुल जोगड़िया तैयार है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और ये प्रफुल्ल ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन छक्का। धन्यवाद। 63 रन बन चुके हैं, 64 रन बन चुके हैं, माफी चाहूंगा। 64 रन बनने के बाद अब 13 की जरूरत है आने वाले 8 गेंदों के ऊपर। 8 गेंदे 13 रन, यानी कि फिर एक बार इस मुकाबले में ट्विस्ट, इस मुकाबले का थ्रिल, इस मुकाबले का सस्पेंस बरकरार तो जरूर है। यकीन के साथ ये कोई नहीं कह सकता कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। कोई भी किसी भी टीम के ऊपर दाव नहीं लगा सकता। इस तरह का ये मुकाबला हो चुका है दोनों तरफ। 8 गेंदे 13 रनों की जरूरत थी। फिर एक बार छक्का मारने की कोशिश की प्रफुल्ल ठाकुर ने, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। 13 की जरूरत है आने वाली 7 गेंदों के ऊपर। 64 रन बन चुके हैं 77 का पीछा करते हुए। और ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, रन आउट का खतरा, लेकिन 1 रन बन चुका है। 6 गेंदे अब 12 की जरूरत। 6 गेंदे 12 रन, लेकिन अंपायर का इशारा कुछ आ चुका है, नो बॉल। अंपायर इस गेंद के ऊपर कितने रन टोटल? 6 रन। तो ये छक्का आया और ये मैं कहूंगा वेल डिसीजन बाय अंपायर, क्योंकि अच्छी अंपायरिंग यहां पर हो रही है। और राहुल जोगड़िया इस श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं
आयोजनकर्ताओं ने मुझे जो सूचना दी है उसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बॉलिंग के लिए मैं पता है मुझे भाई, वो भी समझ चुके होंगे क्योंकि हमारे यहाँ भी वैसा ही होता है। टोटल अब आ चुका है 70 रन, यानी कि इस ओवर की अभी भी एक गेंद बची है। 7 गेंदे 7 रन, 7 गेंदे 7 रन। पेनल्टी देऊ ना 3 सात गेंदे 7 रन। मुकाबले में अभी भी दोनों टीमें है तो बराबरी पर, लेकिन विकेट निकालना अब जरूरी है एसपी के लिए। विकेट निकालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर फैसला कैसे अगर बराबरी होती है तो। कंपल्सरी चेस, ये मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ कि नियम क्या है, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चेसिंग करनी होगी। और ये निकाल के दिया 7 रन, 6 गेंदों 7 की जरूरत। 6 गेंदे 7 की जरूरत है। और रायगढ़ के इन खिलाड़ियों को मैं एक सूचना जरूर देना चाहूंगा, यहाँ पर उस टारगेट को पूरा करना होगा, वरना अगर बराबरी होती है कंपल्सरी चेस नियम के अंतर्गत जो फील्डिंग करने वाली टीम है उसे विजेता घोषित करार दिया जाएगा। इक्वल अगर होता है मुकाबला, बराबरी पर अगर आता है तो कंपल्सरी चेस है यहाँ पर। 6 गेंदे 7 की जरूरत। गेंदबाज राज शाह, योगेश, माफी चाहूंगा, योगेश आ चुका है क्या? योगेश आ चुके हैं गेंदबाजी की बात संभालने के लिए। 6 गेंदे 7 की है जरूरत। 9 स्ट्राइक गेंद पर आ चुके हैं विशाल जीतेकर। समर के लिए मौका बना तो जरूर था शॉट 39 और पॉइंट के बीच में से गेंद को निकालने का, लेकिन उस मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठाया, वरना उसी गेंद के ऊपर उसी क्षण में रायगढ़ हावी होती है एसपी के ऊपर। लेकिन अब मौका दिया जा चुका है समर द्वारा इस मुकाबले में एसपी को वापस आने का, और उसका फायदा उठाना होगा गेंदबाज योगेश को। छह गेंदे 7 की है जरूरत। प्रफुल्ल ठाकुर स्ट्राइक गेंद पर, और ये बढ़िया गेंद। 5 गेंदे अब 7 की है जरूरत। शांतिरत्न डोंबिवली, आपण सगळे बाउंड्रीच्या आतमध्ये, सगळे बाहेर या। महेंद्रा काय करतोय? शांतिरत्न, सगळे बाउंड्रीच्या आतमध्ये बाहेर या, सगळे बाहेर या, सगळे बाहेर या। 1 मिनिट सर, सर 1 मिनिट थांबा। सगळ्याला बाहेर जाऊ। 5 गेंदे 7 की है जरूरत। शुरू किया जाए, और अब ये देखना होगा क्या ये फैसले वाला छक्का लगाया है प्रफुल्ल ठाकुर ने। 1 रन की टकराई है। 4 गेंदे 1 रन। चार गेंदे 1 की है जरूरत। स्कोर इज लेवल। 76 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदे 1 की है जरूरत। वरद विनायक शिरोन रायगढ़ बनाम एसपी दादर का ये मुकाबला आज के दिन का दूसरा मुकाबले का अंतिम पड़ाव, जहां पर 4 गेंदे 1 की है जरूरत। तीन गेंदे 1 की है जरूरत। अब मुकाबले का ट्विस्ट अब भी बरकरार है, और यह कंपल्सरी रन बनाना है। कंपल्सरी चेसिंग है यहाँ पर नियम के तहत। अगर यहाँ पर गेंदबाज योगेश को बराबरी पर मुकाबला समाप्त करने का मौका मिलता है तो एसपी जीत सकती है।
3 गेंदे 1 की जरूरत, 1 रन बनाना ही होगा प्रफुल्ल ठाकुर को अगर जीतना है तो। विश्वजीत 3 गेंदे 1 की है जरूरत, मुकाबले का ट्विस्ट अब भी बढ़ रहा है। दो गेंदे अब 1 की है जरूरत, 2 गेंदे 1 रन की है जरूरत। ट्विस्ट आ चुका है मुकाबले में। योगेश एक जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए आखिरी क्षणों में। और यह उठाया है प्रफुल्ल ठाकुर ने, कैच होने की संभावना। अगर यह कैच लिया जाता तो शायद इस मुकाबले में और ज्यादा सस्पेंस बना रहता, लेकिन चौवा आया और इस मुकाबले को जीता रायगढ़ ने। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच सुधीर तांडेल। इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच सुधीर तांडेल, जिन्होंने इस बल्लेबाजी वाली विकेट के ऊपर काफी बढ़िया गेंदबाजी की, और सुधीर तांडेल को दिया जाता है इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का खिताब। ओवर टू चंदू सर, और मैं लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक्स